जहां पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी ये बात आपको विज्ञान कथा जैसी लग सकती है, लेकिन विज्ञान ने ब्रह्मांड में वास्तव में ऐसे स्थान ढूंढ निकाले हैं जहां पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है, जहां पर समय सामान्य गति से नहीं चलता या फिर जहां पर समय है ही नहीं। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मांड के ऐसे स्थानों के बारे में जहां पर समय की कोई मौजूदगी नहीं होती है। और इंटरेस्टिंगली हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार वहां पर ऐसा कैसे और क्यों होता है। वो ब्रह्मांड की कुछ जगहों पर फास्ट या कुछ जगह पर धीमा हो सकता है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी ज्यादा तेजी से यात्रा करेंगे उतना ही समय हमारे लिए स्लो गति से बहेगा। मानो कि आप एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बैठे हो जो लगभग प्रकाश की गति से चलता है, यानी कि प्रकाश की गति से 99.99% स्पीड से चलता है। और अब ऐसे स्पेसक्राफ्ट की घड़ी को आप पृथ्वी की घड़ियों से मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट गति से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। और अगर कोई इंसान ऐसे स्पेसक्राफ्ट में करीब 1.5 साल तक यात्रा करता है तो पृथ्वी पर जब वो वापस आएगा तो पूरे के पूरे 100 साल बीत चुके होंगे। यानी कि वो इंसान अपने जिन रिलेटिव्स को छोड़ के गया था वो अभी इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होंगे, और वो शायद अपनी चौथी या 5वीं पीढ़ी को देख रहा होगा। और ये होता है टाइम डायलेशन के कारण। अब ऐसा क्यों होता है, तो चले इसे आपको एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों कि हमने 2 डिब्बे बनाए हैं, जिन डिब्बों के अंदर 2 बहुत ही आधुनिक घड़ियां भी मौजूद है, और प्रकाश की एक किरण इस बंद डब्बों में ऊपर और नीचे मूव करती रहती है। और प्रकाश की इस किरण को डब्बे के एक छोर से दूसरे छोर तक टकराने में 1 सेकंड का वक्त लगता है। मतलब कि डिब्बे के ऊपर वाले छोर से नीचे वाले छोर तक टकराने का मतलब है 1 सेकंड हो गया, और टकराकर फिर वापस दूसरे छोर तक पहुंचने का मतलब है दूसरी सेकंड। अब हमने इन 2 डिब्बों में से एक को स्पेस में स्थिर रखा है और दूसरे को स्पेस में उस हाई स्पीड से चलने वाले रॉकेट में यात्रा करने के लिए भेज दिया है। अब दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में आप पाएंगे कि पृथ्वी पर मौजूद जो डिब्बा है, यानी कि जो स्थिर डिब्बा है, उसमें प्रकाश की बिंब समान गति से डिब्बे के दोनों छोरों से टकराती है। लेकिन स्पेस में मूव होने वाले डिब्बे में डिब्बे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ज्यादा वक्त लग रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिब्बे की स्पीड के कारण अब प्रकाश को अधिक सफर तय करना पड़ रहा है, इसलिए अब उसे डिब्बे के दोनों छोर पर पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है। अब इन दोनों घड़ियों में हमारी क्लॉक तो तभी सेकंड को काउंट करेगी जब प्रकाश की बिंब डिब्बे के छोर से टकराएगी। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेस में हाई स्पीड से गति कर रहे डिब्बे में सेकंड्स धीमी हो रही है, यानी कि वहां पर समय धीमा हो गया है और पृथ्वी पर समय नॉर्मल गति से ही बह रहा है। अब मान लो कि स्पेस में मूव हो रहा डिब्बा खुद प्रकाश की गति से मूव होने लगे तो क्या होगा। तो दोस्तों इस परिस्थिति में प्रकाश जितना अंतर काटेगा उसके साथ डिब्बा भी उतना ही आगे चलता जाएगा, और इसलिए इस स्थिति में प्रकाश की किरण डिब्बे के छोर से टकरा ही नहीं पाएगी क्योंकि वो खुद प्रकाश की गति से भाग रही है। क्योंकि यहाँ पर डिब्बा खुद प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा है, इसलिए डिब्बे में मौजूद प्रकाश की बिंब भी डिब्बे के साथ प्रकाश की स्पीड से ही यात्रा करेगी, और इसलिए वहां मौजूद हमारा क्लॉक अगला सेकंड काउंट ही नहीं कर पाएगा। मतलब कि प्रकाश की स्पीड पर समय रुक जाएगा। दोस्तों हमारी आम डिजिटल क्लॉक्स भी उसकी बैटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण ही हमें समय दिखाती है। और दोस्तों हमारी पृथ्वी पर मौजूद इस घड़ी को भी अगर प्रकाश की स्पीड से यात्रा कराई जाए तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस लाइट स्पीड पर यात्रा ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि मूव ही नहीं हो पाएंगे, और तब हमारी इस पृथ्वी पर बनाई घड़ी भी वहां पर स्टॉप हो जाएगी। यही कारण है दोस्तों कि हमारे हाई स्पीड से मूव कर रहे सैटेलाइट्स की क्लॉक काफी समय बाद कुछ नैनोसेकंड स्लो हो जाती है, और इसलिए आज हमें स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स की घड़ियों को पृथ्वी की घड़ियों से मिलाने के लिए हर साल उसका टाइम चेंज करना पड़ता है। और दोस्तों ये टाइम चेंजिंग का फर्क बहुत ही मामूली सा हो सकता है, किंतु ये फर्क हमें ये बताता है कि हम इस टाइम डायलेशन के कारण भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। अब दोस्तों आप समझे, हम स्पेस में जितनी हाई स्पीड से यात्रा करेंगे उतना ही समय हमारे लिए धीमी गति से बहेगा,
और दोस्तों ये तो हुई स्पीड की बात, लेकिन एक और भी चीज है जिसकी वजह से समय धीमा हो जाता है या रुक जाता है, और वो चीज है ग्रेविटी। दोस्तों हम ब्रह्मांड में जितनी ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाले पिंड के पास खड़े होंगे, समय हमारे लिए उतना ही धीमी गति से बहेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होल्स की ग्रेविटी ब्रह्मांड में सबसे अधिक होती है, इसलिए उसके पास यानी कि उसके इवेंट होराइजन के बाहर, उसके इर्द गिर्द अगर किसी प्लेनेट पर या अपने स्पेसक्राफ्ट में भी हम वहां पर खड़े रहते हैं, तो वहां पर हमारे लिए समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही धीमी गति से चलेगा। और दोस्तों ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर तो समय पूर्णतः रुक जाएगा। अब दोस्तों ग्रेविटी या ब्लैक होल के कारण आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो दोस्तों चले इसे भी एक आसान उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिए कि स्पेस और टाइम दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, और इसलिए ब्रह्मांड में किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में स्पेस कभी भी लाइट की स्पीड में खलेल नहीं डालता है, लेकिन वो समय में खलेल जरूर डालता है। ब्रह्मांड में हर कोई वस्तु अपनी साइज के या मास के हिसाब से ब्रह्मांड के स्पेस टाइम को कर्व करती है। मतलब कि मानो कि ये ब्रह्मांड पूरा स्पेस टाइम की एक झाझरमान चादर के बराबर है, और इस चादर के ऊपर जो चीज जितनी बड़ी होगी वो अपने भार के कारण चादर को उतना ही मोड़ेगी। मतलब कि पृथ्वी जैसी चीज ब्रह्मांड के स्पेस टाइम को एक लिमिटेशन में मोड़ पाएगी, इसलिए पृथ्वी की ग्रेविटी उस हिसाब से होगी। लेकिन सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है, जिसने पृथ्वी के साथ सभी ग्रहों को बांधे रखा है, क्योंकि सूरज का मास बहुत बड़ा है और वो ब्रह्मांड के स्पेस टाइम में ज्यादा कर्वेशन पैदा करता है, यानी कि ज्यादा बड़ा गड्ढा बनाता है। इसे आप एक पूरे गद्दे जैसा भी समझ सकते हैं कि चीज जितनी ज्यादा भारी होगी वो स्पेस टाइम के गद्दे को उतना ही ज्यादा मोड़ेगी, उतना ही ज्यादा अंदर ठसाएगी, और स्पेस के इस मुड़ाव के कारण जो बड़े पिंड है वो छोटे पिंड को अपनी ओर खींचेंगे, और उसी के कारण उन पिंडों की स्पेस की ग्रेविटी पैदा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई बड़े मास वाला अवकाशी पिंड स्पेस टाइम को ज्यादा वॉर्प करेगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी तो कितनी ज्यादा होती है, और इसीलिए ब्लैक होल की इन्फिनिट ग्रेविटी होने के कारण ये ब्लैक होल्स अपने आसपास के स्पेस टाइम को बहुत ही ज्यादा वॉर्प कर सकते हैं, जिस वजह से ब्लैक होल्स के आसपास खड़े किसी स्पेसक्राफ्ट में या उसके आसपास मौजूद किसी ग्रह पे समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही धीमी गति से बहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि समय स्पीड और ग्रेविटी की वजह से क्यों धीमी गति से बहता है। यह समय स्पेस और मूवमेंट के कारण ही जन्मा है, और इसीलिए हम ये मानते हैं कि बिग बैंग से पहले समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि बिग बैंग से पहले ना तो स्पेस था और ना ही मूवमेंट। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन दोस्तों अभी भी शायद आपके मन में एक डाउट बना रह सकता है। आप कहोगे कि हितेश भाई आपने ये तो समझा दिया कि समय ब्रह्मांड में किन जगहों पर कम स्पीड से बहता है, या अगर ब्रह्मांड में कहीं पर समय की मौजूदगी नहीं है तो वो क्यों नहीं है। लेकिन डाउट ये हो सकता है कि प्रकाश की स्पीड से ज्यादा गति से चलने पर समय का क्या होगा। प्रकाश की स्पीड से चलने पर समय ही खत्म हो जाता है। तो हाइपोथेटिकली ही सोचो कि अगर प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से यात्रा की जाए तो हमें क्या नजर आएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो पर जरूर जाएं और जाने कि प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से यात्रा करने पर समय का तो भले ही कोई वजूद ना हो, लेकिन आपको वहां पर क्या महसूस होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई रिपीट इट अगेन कि अगर आप द नॉलेज पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे कनेक्टेड। हैव अ वंडरफुल डे।